चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव में मतगणना से पूर्व राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती जाने वाली सीटों का सही अनुमान लगाने पर युवा केविन शर्मा का हुआ सम्मान। सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव के तहत मतदान के बाद एकता समाचार द्वारा शहरवासियों से सोशल मीडिया के माध्यम से सागवाड़ा नगर पालिका में किसका बोर्ड बनेगा एवं किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी के बारे में सवाल पूछा गया था। इस संबंध में सही जवाब देने वाले को एकता समाचार द्वारा सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा की गई थी। मतगणना से पूर्व शहरवासियों ने इस सवाल का अलग अलग जवाब दिया। इन्हीं जवाबों में एक जवाब सागवाड़ा निवासी केविन शर्मा पिता स्वर्गीय पंकज शर्मा का भी था। केविन शर्मा ने सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस को 22 सीटें, भाजपा को 10 सीटें एवं अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, जो सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव का परिणाम जारी होने के बाद बिल्कुल सटीक साबित हुआ। इतनी कम उम्र में राजनीति में सक्रिय रहते हुए बिल्कुल सटीक अनुमान लगाने पर सागवाड़ा नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र खोनिया द्वारा केविन शर्मा को एकता समाचार सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। केविन शर्मा सागवाड़ा शहर के एक उभरते हुए नवयुवक है, जिन्होंने कई कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। इससे पूर्व केविन शर्मा ने अपने पिता के निधन एवं स्वयं गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हुए भी CBSE 2020-10 बोर्ड में 97% अंक अर्जित कर वागड़ का नाम रोशन किया था। एकता समाचार केविन शर्मा के इसी तरह आगे बढ़ते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अब मैं एकता समाचार सागवाड़ा ने एक सर्वे का कैंपेन चलाया था, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया और एक युवा साथी भाई केविन शर्मा पिता स्वर्गीय जी पंकज जी शर्मा ने जो प्रयास लगाया था कि सागवाड़ा में 22 सीटें कांग्रेस की आएगी, भाजपा की 10 आएगी और निर्दलीय की 3 आएगी, ऐसा भाई केविन शर्मा हमारे बीच में है और एकता समाचार का भी धन्यवाद है। एकता समाचार की ओर से मैं हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष को अनुरोध करता हूँ कि वो इस युवा चेहरे भाई केविन शर्मा का माल्यार्पण कर साइड हो जाओ पगड़ी पहनाकर और एकता समाचार के देकर उसका स्वागत करें, अभिनंदन करें। केविन शर्मा का जिसका सटीक जवाब और जो उसने कहा था उतनी ही सीटें सभी पार्टियों की आई। धन्यवाद। अब मैं एकता समाचार ने एक सवाल पूछा था आपसे और सभी दर्शकों से, तो उसमें आपका फिट जवाब हुआ और कल आपका सम्मान हुआ, तो इसके बारे में बताइए। सागवाड़ा में जब चुनाव हुए अभी 28 जनवरी को, तो उसके कुछ ही घंटों बाद एकता समाचार के ग्रुप में एक मैसेज आया कि आपको मतलब आपका एक आकलन बताना है कि किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी। तो उस समय मैं मतलब लगातार हर रोज समाचार पत्र पढ़ रहा था और एकता समाचार के वीडियो भी देख रहा था। तो मतलब मैंने मेरा एक आकलन लगाया और ये अनुमान लगाया कि मतलब इस पार्टी की सीटें कितनी आनी चाहिए, और फिर मैंने वो ग्रुप में डाला था। जब नतीजे आए तो मेरा जो आकलन था वो एकदम सही बैठा। कांग्रेस की 22 सीटें, निर्दलीय की 3 और बीजेपी की 10 सीटें। तो यह मेरा आकलन सही आने पर कल एकता समाचार द्वारा मेरा नगर के मुख्य चौराहे पर सम्मान किया गया, जहां मुझे पगड़ी पहनाई गई, हार पहनाया गया एवं एक मुझे यह फ्रेम दी गई जिसमें एक प्रमाण पत्र भी दर्शाया गया है। भैया बताइए, आपको ये कैसे आपने भविष्यवाणी निकाली कि इतनी ही सीटें सागवाड़ा में आनी चाहिए थी? मैं जब से चुनाव की मतलब तारीख आई थी उस समय से मतलब मैं लगातार हर रोज अखबार पढ़ रहा था और एकता समाचार की वीडियो भी देख रहा था, जिसमें मतलब अंकल ने हर वार्ड में जाके लोगों से बातचीत की थी कि आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनका निवारण है और किसको आप जिताना चाहेंगे। तो उसको मतलब मैंने देख के एक अंदाजा लगाया कि मतलब किस पार्टी की सीटें कितनी आ सकती हैं और फिर मैंने वो ग्रुप में पोस्ट किया था। मैडम बताइए, आपके भैया केविन ने जो भविष्यवाणी करी वो एकदम सही साबित हुई और कल भैया का सम्मान हुआ है, उसके बारे में बताइए। नमस्ते, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे ने ये जो भविष्यवाणी की वो सही निकली और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। और उसकी जो पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना, उसको काबिलियत जो भी है, उसके पिताजी का आशीर्वाद और हमारे सास ससुर जी, हमारे सभी बड़ों का उसके साथ आशीर्वाद, उसके गुरुजनों सबका आशीर्वाद, उसका सबका प्रेम बना हुआ है। इस वजह से वो काफ़ी आगे बढ़ेगा, इसलिए मेरे को आशा है। मैं उसी की आशा से
मैडम सीबीएसई में भैया ने 97 नंबर लाए थे सागवाड़े के अंदर का, उस टाइम भी काफ़ी अच्छी आपके घर में खुशी थी और एक दुख भी था कि भैया के पिताजी जो ईश्वर को प्यारे हो गए थे और उस टाइम भी इन्होंने जो मेहनत करके काबिलियत करी और अभी जो भविष्यवाणी करी ये भी सही साबित हुई सागवाड़े के लिए। तो इसके बारे में बताइए। पढ़ाई में तो वो शुरू से ही, जब से बचपन से ही वो बहुत अच्छा था। पढ़ाई में तो उसका ध्यान बहुत है, शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करना, पढ़ना, याद करना, उसका शुरू से ही ऐसा वो है। और फर्स्ट क्लास से लेकर ये 10th क्लास तक उसने हमेशा अच्छा ही रिजल्ट बनाया है और हमेशा उसका रिजल्ट अच्छा बना और उसको हमेशा हमको कभी देखना नहीं पड़ा, उसकी पढ़ाई की तरफ हमको कभी नहीं ध्यान देना पड़ा। उसको खुद ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ही सब कुछ इतना अच्छा रिजल्ट बनाया, तो स्कूल वालों का भी मान सम्मान रहा और सबका आशीर्वाद बना रहा। मैडम एकता समाचार की तरफ से आप पूरे परिवार को हम सम्मान देते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं जो आपकी भविष्यवाणी सही हुई। धन्यवाद। धन्यवाद।